हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। अरे ऐसी ज़िंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इंसान बनाया ही क्यों? काश काश मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होता। क्या कहूँ? सौरभ परेशान होकर बैठा था। तभी तालाब में एक सफेद हंस तैरता दिखाई देता है। वाह वाह वाह, उस हंस की जिंदगी कितनी अच्छी है। इतने मजे से तैर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और एक मेरी जिंदगी है जो मेरी पत्नी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। काश काश मैं भी हंस होता तो पत्नी की जिम्मेदारी ना काम धंधे की झंझट, बस मजे से पानी में तैरता रहता। ओ हंस, तुम बहुत सुखी हो जो ऐसा जीवन जी रहे हो। अच्छा हुआ तुम इंसान नहीं बने। हंस ये सारी बात सुन लेता है और वो धीरे धीरे सौरभ के पास आता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ओ तेरी, एक कैसा चक्कर है ये। तुम मेरी बात कैसे सुन सकते हो? तुम कैसे हंस हो? तुम मेरी बात सुन सकते हो और कैसे बोल सकते हो? हे भगवान, ये क्या चक्कर है? मन की पुकार मैं सुन लेता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है। और तुम्हें बताऊं, मेरे से अच्छी तो तुम्हारी जिंदगी है। तुम अपने 2 पांव से चल सकते हो जमीन पर, जहां मर्जी वहां जा सकते हो, जो मन चाहे वो खा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। हमारा क्या है? हम तो सिर्फ पानी में रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई सुकून का पल नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। तुम्हारा चेहरा देखो, वाह वाह वाह, कितना सुंदर है। कोई तुम्हें देखकर चिल्लाएगा भी नहीं और ना ही तुमसे कोई पैसे मांगेगा, ना ही कोई तुम्हें ताना मारेगा। मजे की जिंदगी यही तो जिंदगी होती है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जिंदगी ही सबसे अच्छी है। इंसान होना बहुत गर्व की बात है। मैं तो पछता रहा हूँ। अगर मैं इंसान होता तो मैं कितना खुश होता और मैं जो चाहे वो कर सकता था। अगर मैं हंस होता तो बहुत खुश होता और जो चाहता वैसा कर पाता। मस्त पानी में तैरता सुकून से। इतने में वहां से एक साधु गुजरते हैं और उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनके सामने आ खड़े होते हैं। आइए आइए साधु महाराज, प्रणाम। आप यहाँ और आप मुस्कुरा क्यों रहे हो साधु महाराज? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो, बताओ? साधु महाराज, मुझे इंसान पसंद है। इंसान की जिंदगी हंस की जिंदगी से बहुत बेहतर होती है। अरे नहीं नहीं साधु महाराज, आप इनको समझाइए ना। इंसान की जिंदगी बहुत ही खराब होती है। एकदम जिद्दी कबाड़ा, जिद्दी होती है। हर वक्त चिल्लाते, हर वक्त परेशानी, हर वक्त खाने की चिंता। और इनको देखो, यह हंस मस्त खाया और ऐसा गर्दन ऊपर करके खिचक 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 पानी में तैरते रहे। वाह क्या जिंदगी है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कह सकते। हमें भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अरे बस 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 चुप करो। तुम दोनों अब देखो, जिसको जो जिंदगी भगवान ने दी है वो अपने में बेहतर है। इंसान की जिंदगी भी अच्छी है।
और हंस की भी। जो है उसी में खुश रहना चाहिए। नहीं साधु महाराज, मुझे अगले जन्म में इंसान बनना है। और मुझे अगले जन्म में हंस बनकर पैदा होना है। अच्छा तो ठीक है, तुम दोनों अगर एक दूसरे की जिंदगी पसंद है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से बदल सकता हूँ। बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, ये तो बहुत सुनहरा मौका है। अगर मैं सोने का हंस बन गया, ओए होए होए, फिर तो कितनी अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ना कोई कमाने की चिंता, ना मेहनत, मजा ही मजा। आय हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, मस्त मटकते हुए पानी में तैरता है। क्या हुआ सौरभ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है साधु महाराज, मैं तो हंस बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं साधारण हंस नहीं बनूंगा। मैं सोने का हंस बनना चाहता हूँ, ताकि मैं हंसों का राजा बनकर सुकून से जी सकूं। हाँ, यही अच्छा मौका है। मैं इंसान बन जाता हूँ और फिर राजाओं की तरह जीऊंगा। हाँ महाराज, मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। हाँ तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सौरभ सोने का हंस बन जाता है और हंस सौरभ बन जाता है। अरे अरे, ए मैं सच में। ये तो मैं सच में जमीन पे खड़ा हूँ। ये तो जादू हो गया। कमाल हो गए साधु महाराज। अरे वाह 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 वाह, साधु महाराज, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। आय हाय हाय, ओए होए होए, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अब सोने का हंस हूँ। मुझे जो भी देखेगा मुझसे प्रेम करेगा। अब मैं मस्त पानी में सुकून से तैरूंगा। वाह 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 वाह। चलो अब जियो, तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जियो। चलो मैं चलता हूँ। तेज रोशनी फैलती है और साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। सौरभ, अब तुम्हें मेरी जिंदगी मुबारक हो और मुझे तुम्हारी जिंदगी। अब मैं बहुत मज़े करूँगा। हाँ, जाओ जाओ, समझ में आएगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मज़े तो मेरे होंगे। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। जाओ जाओ। सौरभ तालाब में चला जाता है। हंस गांव की ओर बढ़ता है। अरे वाह वाह वाह, यह गांव कितना सुंदर है। मैंने ऐसा गांव कभी नहीं देखा। उसी वक्त मुखिया वहां आता है। अरे ओ सौरभ, कहाँ मर गया था रे? मैंने कहा था मेरे खेत की सभी मेड़ खोद देना, और तू यहाँ टहल रहा है। अरे ये आदमी किसको बोल रहा है? अरे नालायक, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे तूने कहा था ना कि आज तू मेरे पूरे खेत की मेड़ खोद देगा। क्या हुआ? ठीक है, मुझे याद नहीं था। आप चलिए, मैं भी चलता हूँ। और ये तुझे हो क्या गया है? इतना गुमसुम सा काहे लग रहा है? चल जल्दी से मेरे पीछे आ, चल।
वो खेत में पहुंचता है। देख ये पूरा खेत, इन सभी मेड़ को खोद देना वरना पैसे काट लूंगा बेटा, ध्यान रखना। चल मन लगा के काम कर। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। हंस खोदते खोदते थक जाता है। बाप रे, ये क्या है? सुबह से काम कर रहा हूँ, काम पर काम। यह काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अरे रे, मेरे कोमल से हाथ दर्द कर रहे हैं। इंसान इतने बड़े बड़े खेत पर काम कैसे कर लेते हैं? यह तो भाई बहुत मुश्किल है। ये इंसान की जिंदगी आराम की नहीं है। हे भगवान, आज थोड़ा बैठ जाता हूँ। मुखिया आ जाता है। अरे बेवकूफ, कहीं का बैठा क्यों है? जल्दी काम खत्म कर। क्या यहाँ तुझे कथा सुनने के लिए बुलाया है? क्या जो बैठ गया पंडित जैसे चल उठ? नहीं मुखिया जी, ए मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे हो क्या गया है तुझे? तू तो रोज एक दिन में सारा काम कर देता था। आज काहे नौटंकी कर रहा है कि नहीं हो पाएगा? ओ, एक दिन में पूरा खेत खोद देता था। बाप रे, देख अगर खेत नहीं खोदेगा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझा? चल भाग यहाँ से। बैठ तो ऐसे गया है जैसे भंडारे में हलवा पूरी खाने आया हो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हंस चला जाता है और रास्ते में उदास होकर बैठ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इंसान बनकर फंस गया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक भी पैसा नहीं मिला। अब क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सौरभ सोने का हंस बना खुशी खुशी तालाब में तैर रहा था। फिर इतने में ही हंसों का झुंड वहां पर आ जाता है। अरे यार देख तो, यह कौन है? यह तो मस्त सोने जैसा चमक रहा है। हाँ, ये हमारी बिरादरी का नहीं लग रहा। अरे भाई नहीं, पक्का यह कोई बहरूपिया है और यह हमारा रूप लेकर हमारी जगह छीनने आया है। यह जगह तो हमारी है। हाँ, और नहीं तो क्या, इस बहरूपियों को हमारे एरिया से भगाना होगा। हाँ, चलो आओ चलते हैं। सभी हंस सौरभ के पास जाते हैं। ओ बहरूपिये, तू हमारे तालाब में क्या कर रहा है? यहाँ मेरी जगह है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी मुंडी पानी में डालकर तुझे मार डालेंगे। हाँ, वो यह तालाब सभी का है, इसमें किसी का हक नहीं है। तो तुम्हारा कौन सा पट्टा लिखा गया है यहाँ पे बात करते हो? मेरा जहाँ मन होगा मैं वहीं रहूँगा। देख, अगर तूने सीधी तरह से हम लोगों की बात नहीं मानी तो हम तुझे मार मार के भगा देंगे यहाँ से। अरे ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि इन हंसों का राजा बन जाऊंगा, पर
यह तो कुत्ते की तरह मार मार के भगाने की बात कर रहे हैं। यह कैसा चक्कर है भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हंस बन के फंस गया हूँ। सभी हंस सौरभ को चोंच मारकर भगा देते हैं। सौरभ जाने लगता है। ओ हो, बड़ा आया रूप बदलकर हमारी बिरादरी में रहने वाला। अरे तुम जैसे को हम अपने आसपास भी भटकने नहीं देंगे। चल जा यहाँ से, भाग। सभी हंस उसके ऊपर हंसने लगते हैं। हा 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 हा। हे भगवान, मैंने खुद को सोने का हंस बनाया था कि सभी मेरी इज्जत करेंगे और मुझे अपने साथ रखने के लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन यह लोग तो मेरा यह रूप देखकर चोंच मार रहे हैं मुझे। अरे भगवान, क्या गंदी पिटाई हुई है मेरी। मुझे यहाँ से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और यह मैं कई घंटे से टहल रहा हूँ। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है और कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा और इधर उधर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कई घंटे तक सौरभ घूमता है पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे कहीं कीड़े ना खाने पड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा पर कीड़े नहीं खा सकता। अगर मुझे कीड़े ही खाने होते तो मैं हंस क्यों बनता। मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी खीर कचौड़ी हलवा पूरी आहा हा हा ये सब खाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हंस बन के फंस गया हूँ। सौरभ परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंस खेत से चलते हुए बाजार की तरफ जाता है। अरे यहाँ पर ये अजीब अजीब से खाने वाली चीज क्या है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, जाकर पूछता हूँ। हंस एक दुकान में जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या है? ए सौरभ अंतरिक्ष से आया है क्या? अरे भाई, तू इतना अजीब अजीब व्यवहार काहे कर रहा है? और तू सौरभ जैसा लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और हो। नहीं जानता ये क्या है? फल है फल। ओ, तू इंसान है या फिर एलियन? अच्छा, तो ये इंसानों के खाने वाला फल है। मुझे तो पता ही नहीं था। चलो खाकर देखता हूँ कैसा लगता है। सौरभ सेब उठाकर खाने ही वाला होता है। अरे चल, हाथ पीछे कर। चल रख इसको। हाँ, नहीं तो पहले पैसा फिर खाना, समझा? लेकिन पैसा कैसा पैसा? अरे मुझे भूख लगी है, मुझे बस खाना खाना है। अब ये पैसा बीच में कहाँ से आ गया? और ये पैसा क्या होता है? यह बता कि डंडा कभी देखा है? अगर डंडे से तुझे मार मार के ठीक कर दूं तो तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, पता है ना? अरे बेवकूफ़ कहीं का, दिमाग तेरा खराब है क्या? एक काम कर, पागल खाने जा और अपने दिमाग का इलाज करवा ले। पूछता है पैसा क्या होता है?
अगर एक भी रुपया नहीं देगा तो तुझे फल नहीं देने वाला, समझा? चल यहाँ से, भाग भाग यहाँ से। अरे हट, पीछे हट। दुकानदार उसे गुस्से में भगा देता है। अरे यह क्या? अब इंसान को भूख लगे तो अपनी मर्जी से कहीं खा भी नहीं सकता। हाँ, नहीं तो मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं था। जब भूख लगती थी तो तालाब से ताज़ा ताज़ा कीड़े पकड़कर खा लिया करता था। लेकिन यहाँ पर तो पैसे के नाम पर कोई जानवर है कि क्या है पता नहीं, उसको देने पर यह लोग हमको खाना देंगे। क्या करूं अब समझ नहीं आता। हंस आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में बैठ जाता है कि तभी उसकी पत्नी खुशी आ जाती है। अरे जी, कहाँ रह गए थे? मैं सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। चलिए घर। अरे यह मुझे बुला रही है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं तो इसको जानता भी नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हे नारी, कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानता। अरे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? मैं बताऊं आपको कि मैं कौन हूँ? हाँ, जिस तरह यह गुस्सा कर रही है, मुझे तो यह सौरभ की पत्नी लग रही है। ओ, मैं घर ही आ रहा था, बस यहाँ थोड़ी देर बैठ गया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम ऐसे बात करते हो? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई तुम्हारी बहन नहीं जो तुम करके बात करोगे। और ये क्या, खाली हाथ आए हो? मैंने कहा था शाम को राशन लेकर आना है, तुम राशन क्यों नहीं लाए? अब ये राशन क्या है? यह कौन सा जानवर है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आप कहाँ खो गए? कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? अच्छा ये बताओ, यह राशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ, कौन से जंगल में मिलता है ये? अच्छा, अब तुम्हारी याददाश्त भी जाने लगी है। अभी बताती हूँ। खुशी जोरदार थप्पड़ मार देती है। हे भगवान, ये क्या है? इंसान की पत्नियां और हंसों की पत्नियों में कोई फर्क नहीं है। हमारी पत्नियों को गुस्सा आता है तो वह भी ऐसे ही थप्पड़ मारती थी। यानी चाहे इंसान की पत्नी हो या हंस की, सब एक ही जैसी होती है। कुल मिलाकर पत्नियों से पंगा नहीं लेना चाहिए, चाहे इंसान हो या हंस। आ गया सब याद। अब चलो मेरे साथ। हंस उदास होकर खुशी के पीछे घर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ 2 दिनों से भूखा एक तालाब के किनारे बैठा था। अरे रे रे रे, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, कीड़ा खा लेता हूँ, लेकिन जिंदा रहूंगा। तब तो आगे का देखूंगा। इतना कहकर सौरभ कीड़े खाने लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। अब क्या करूं? इतने में ही वहां से गुजर रहा जमींदार ये दृश्य देख लेता है। वो खुश हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये सोने का हंस! हाय 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 हाय! मैं तो अपने जीवन में सोने का हंस कभी नहीं देखा। अगर मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच दूं तो मुझे ढेर सारा धन मिल जाएगा। हाय 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 हाय! अब जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ। चल बेटा, मिल गया है तू कमाल का चीज है, चल मेरे साथ। जमींदार उसके नजदीक आने लगता है।
अरे ये जमींदार मेरे नजदीक क्यों आ रहा है? लगता है यह मेरे सोने का शरीर देखकर मेरे पास आ रहा है। लालची कहीं का। जमींदार वहां आकर खड़ा हो जाता है। आहा मेरे दोस्त, तू तो सच में सोने का है। चल तू मेरे साथ, मैं तेरे अच्छे से ध्यान रखूंगा। चल 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 चल, तुझे अपने घर में रखूंगा ना। चल 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 ना। अरे यह तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। अगर मैं इसके साथ चला जाता हूँ तो कम से कम मुझे इंसानों वाला खाना तो मिलेगा, और इस तरह मुझे कीड़े मकोड़े तो नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ। हंस भी खुशी खुशी वहीं पर रुक जाता है। अच्छा तो तू मेरे साथ चलना चाहता है? चल यार, चल चल चल, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। जमींदार उसे लेकर वहां से निकल पड़ता है और वो अपने घर आता है। अरे ओ भाग्यवान, क्या कर रही हो? अरे जल्दी से बाहर तो आओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। देखो देखो देखो, बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये कहाँ से लेकर आए हो? अरे मैं दूसरे गांव जमीन के काम से गया था, और वापस लौटते वक्त मैंने तालाब में यह सोने का हंस देखा। मैंने ऐसा तो पहले कभी अपने जिंदगी में हंस नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे ले चलता हूँ। इसे अपने पास रखूंगा। यह देखना, हर अंडे सोने का देगा और हम उसे बेचकर बहुत ही अमीर बन जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए अब इसे हम अच्छे से एक घर में बंद कर लेते हैं ताकि ये भाग ना जाए या कोई चोरी से इसे चुरा कर ना ले जाए। अरे बाप हो बाप, ये चक्कर है। यह मुझको सोने का अंडा देने के लिए ले आया है। हे भगवान, अब तो सही में लग रहा है मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। हे भगवान, ये क्या समस्या है? फिर वो सौरभ को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में काजल तरह तरह का खाना लाकर रख देती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने तरह के खाने लेकर आई हूँ। ये गेहूं का दाना, ये बाजरे का दाना और इतने ताज़ा ताज़ा कीड़े। और उसके बाद देखो, इंसानों का खाना भी मैंने दिया है। ये सारे खाकर तुम सुबह बहुत ही बड़ा और मोटा तगड़ा सोने का अंडा देना, जिसे बेचकर हम धनी हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों डरती हो? अगर यह सोने का है तो सोने का ही अंडा देगा ना। चल अब यहाँ से चलते हैं, चल। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हंस सौरभ के घर पहुँचता है। अच्छा तो यह होता है इंसान के रहने वाला घर, लेकिन यह क्या, इसका घर तो एक झोपड़ी का है और इसकी पत्नी इतनी गुस्सैल, बाप रे बाप। आखिर सौरभ बर्दाश्त कैसे करता होगा अपनी इस गुस्सैल पत्नी को इस झोपड़ी के घर में? यह तो बड़ी चंट है। आप क्या सोच रहे हो? मैं आज ही मुखिया जी से बात करके आई हूँ कि आपने उनके खेत का काम नहीं किया है। अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो हमने जो कर्ज लिया है वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ज? कैसा कर्ज? अबे कर्ज क्या होता है? देखो, आप ये झोपड़ी देख रहे हो, इसे लिखाने के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। क्या हो गया है आपको? आपकी याददाश्त चली गई है क्या? अब हर बात इतना अजीब तरह से क्यों बोलते हो? कुछ नहीं भाग्यवान, ठीक है। मुझे क्या करना होगा? पूरा खेत खोदना होगा जो तुमने अधूरा काम छोड़ दिया है। उसके बाद अगला काम बताएंगे, वही है जिससे हमारा घर चलता है। हे भगवान, ये इंसानों की भी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। पहले पत्नी, फिर यह पैसे की जिम्मेदारी, फिर खाने की, और ऊपर से यह कर्जा। हे भगवान, सच में इंसान का जीवन तो बहुत ही मुश्किल होता है।
यह सौरभ सही कह रहा था, इंसान का जीवन आसान नहीं होता। हे भगवान, मैं तो फंस गया, अब क्या करूं? रात बीत जाती है। अगली सुबह देखो, आज जाओ और मुखिया के यहाँ काम करके आओ। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुखिया आज फिर खेत नहीं खुदवाएगा ना? अब वो जो भी कहेंगे आपको करना पड़ेगा, और शाम में पैसे लेकर आना है, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन यह मुखिया का घर है कहाँ? सच में आपको कुछ याद नहीं है? यहाँ से थोड़ा दूर ही जाइए आगे, फिर आपको मुखिया का घर दिख जाएगा। उसकी बहुत बड़ी हवेली है। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर हंस वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे पति को लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। मुझे उनकी नजर उतारनी होगी। जैसे ही शाम में आते हैं, मैं उनकी नजर उतार दूंगी। हंस मुखिया के पास जाता है। ओ तू, अरे तू तो कल का काम भी नहीं किया था। तू आज यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, चला जा यहाँ से। नमस्ते मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी खुशी ने मुझे भेजा है, आपके पास जरूर कोई काम होगा। ओहो, कल तो तुझे आसान काम दिया था, लेकिन तुझसे वो हुआ नहीं। आज बड़ी गाड़ी के जितने बोरे हैं, सारे के सारे बोरे उतार के गोदाम में रखना है। एक भी बोरी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। जमीन पर गिरने से बोरा फट जाएगा और मुझे बहुत नुकसान होगा, समझ गया ना? हाँ, ठीक है, मैं जल्दी से उतार दूंगा और एक भी बोरी जमीन पर नहीं गिरेगी। ठीक है, तो सामने देख, वहाँ गाड़ी लगी है और उसके ऊपर जितने भी बोरे हैं सबको उतार कर गोदाम में रख दे। जा अब। हंस वहाँ से निकल पड़ा और गाड़ी से अनाज के बोरे उतारने लगा। जैसे ही उसने 2 बोरे उठाए, अरे रे 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 रे, मैया रे मैया, मेरी तो कमर टूट गई। अरे रे 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 रे, ये मेरी बस का नहीं है। इतना भारी बोरा मैं कैसे उठा पाऊंगा? एक काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर खाली हाथ गया तो खुशी मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी और सौरभ के परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे रे रे रे, मुझे चाह कर भी बोरा उठाना ही पड़ेगा। चलो, अरे रे रे रे। फिर हंस जैसे तैसे सारे बोरे उतारता है। अरे बच गया रे, जिंदा बच गया। मैंने 100 बोरे उतार दिए, वरना आज मैं मर जाता। आह, मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं इतने 100 बोरे उतार पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिया। अब जल्दी से मुखिया के पास जाता हूँ और पैसे ले लेता हूँ, ताकि खुशी के लिए सामान ले आऊं। हंस मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैंने आपके सारे बोरे उतार दिए, अब मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तूने सारे बोरे उतार दिए? हाँ मुखिया जी, सारे बोरे उतार दिए। फिर मुखिया उसे 50 रुपए दे देता है। मुखिया जी, इतना कम पैसे क्यों? अरे तूने सिर्फ बोरे उतारे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है जो मैं तुझे 100 रुपए दे दूं। 50 रुपए दे दिए वो बहुत है, इससे ज्यादा 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। चल भाग यहाँ से, आया कहाँ का। हंस बहुत उदास होकर वहाँ से निकला। 50 रुपए हाथ में लिए वो घर जाने लगता है। तभी रास्ते में जगदीश मिल जाता है। अरे सौरभ, क्या हुआ भाई?
अरे तुम तो ठीक से मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। सब ठीक तो है ना? अच्छा, ये सौरभ का दोस्त है। हाँ, सब काम में थोड़ा उलझा हुआ था। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। तू बदला बदला काहे लग रहा है रे? अच्छा सुन, मैं आज राजा के पास गया था कर देने के लिए। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 2 दिन में पूरे राज्य के लोग 100 रुपए नहीं जमा करेंगे तो उन्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। क्या 100 रुपए इतना ज्यादा कर? ए भैया, हम कहाँ से देंगे? हा, नया है क्या? तुझे नहीं पता? हर 6 महीने पर 100 रुपए महाराज के पास जमा करने पड़ते हैं। पूछ रहा है कहाँ से देंगे? इतना ज्यादा कर। हाँ नहीं तो। अरे पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो राज्य छोड़ने की तैयारी करो। और सुनो, जहाँ जाओगे अपना एक भी सामान लेकर नहीं जा पाओगे। सब सामान राजा रख लेगा। तुम सिर्फ अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। चलो, अब मुझे जाना है। भाई, मुझे भी 100 रुपए का इंतजाम करना है। जगदीश चला जाता है। हे भगवान, अब लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। एक मुश्किल खत्म नहीं होती है कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। इसमें से घर का राशन भी लाऊं या फिर राजा का कर्ज दूं? और कर्ज देने के लिए 50 रुपए और लाने होंगे। इंसान की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है। हंस 50 रुपए लेकर बाजार में एक दुकान पर गया। क्या हुआ सौरभ, आज इतना चुप क्यों लग रहे हो? ये 100 रुपए हैं, मुझे इसका राशन दे दो। अच्छा बता, राशन में क्या क्या चाहिए? अब जो भी हो सब दे दो। इसे क्या हो गया है? यह खुद नहीं जानता इसे क्या चाहिए। चलो, दाल चावल और बाकी का सामान दे देता हूँ। दुकानदार सामान निकाल कर रख रहा था। इतने में पीछे से एक चोर आया और हंस के हाथ से 100 रुपए छीनकर भाग गया। मेरा पैसा, मेरा पैसा, ओ ले गया। मेरा पैसा ले गया। ओ ए भैया, मेरा दुकान, भैया ओ मेरा पैसा ले गया। अरे तो क्या तुझे देखना चाहिए था ना? क्या खड़े खड़े बेहोश हो गए क्या, जो तुम्हारे हाथ से छीन कर ले गया? अब मैं तुझे सामान वामान नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। यह सामान दे दो। मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए थे। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। कृपया करके सामान दे दो। ये सामान दे दो। मैं धर्मशाला नहीं चलाता। पैसे लेकर आ, तभी सामान मिलेगा। चल भाग यहाँ से। दुकानदार सामान वापस रख लेता है और हंस को भगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार कहता है, हाँ खुशी, सुबह के 10 बज चुके हैं। चलो चलते हैं। शायद देखे जरा, उसने सोने का अंडा दे दिया होगा। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। कल रात मैंने उसे बहुत सारा खाना दिया था, तो उसने जरूर सोने का अंडा दिया होगा। दोनों खुशी खुशी सौरभ के पास पहुंचते हैं। सौरभ एक साधारण अंडा देता है। अरे ये क्या, मैं तो समझा था कि यह सोने का अंडा देगा, लेकिन यह तो साधारण अंडा दे रहा है।
देखो जी, मुझे नहीं लगता कि ये कभी सोने का अंडा देगा। मैं तो कहती हूँ इस अंडे वंडे के चक्कर में मत पड़ो। इसे मार कर इसका शरीर सोनार के पास बेच देते हैं, हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यह सोने का अंडा नहीं देने वाला। मैं अभी खेत जा रहा हूँ बीज खरीदने, वापस आकर इसे मार दूंगा और सोनार को बेच दूंगा। फिर तो हमें ढेर सारा धन मिलेगा ना। ठीक है, तब तक मैं इसे और खाना ला देती हूँ। खाकर ये और मोटा हो जाएगा, इसका वजन भी बढ़ जाएगा। तभी सौरभ बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, यह जमींदार और उसकी पत्नी कितने लालची हैं। मैंने सिर्फ एक साधारण सा अंडा दिया और अब ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मुझे देखकर खुश होंगे, मुझे प्यार करेंगे, लेकिन यह तो मेरी हत्या की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। हे भगवान, बहुत बुरा फंसा मैं तो हंस बनने के बाद। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सौरभ कमरे के चारों तरफ नजर घुमाता है। उसे एक छोटी खुली खिड़की दिखाई देती है। हाँ, वो खिड़की खुली है। मुझे एक मौका मिला है, अभी भागना होगा। भाग जा हंस, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। सौरभ जैसे तैसे खिड़की से बाहर निकल जाता है और भागकर तालाब के पास पहुंच जाता है। उधर हंस भी परेशान होकर तालाब पर आता है। तालाब पर दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं। अरे तुम आ गए, मैं बहुत डर गया था। मैंने तो समझा था कि तुम मुझे भूल जाओगे। ये सौरभ, सही बताओ, तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है। मैं इंसान बनकर समझ गया इंसानी जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। ए भाई, अब मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए और तुम भी अपनी जिंदगी ले लो। हाँ 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 हाँ, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में भी बाप रे बाप कितनी मुश्किल है। अरे हाँ, दोनों की जिंदगी दुखों से भरी है। अब कैसे अपने शरीर वापस बदलें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी वो जमींदार मुझे मारने वाला था, मैं बच गया। अरे नहीं बनना हंस, नहीं जीना मुझे हंस की जिंदगी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय वहीं साधु महाराज प्रकट होते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज महाराज, मुझे इंसानी रूप दे दीजिए। मैं हंस के रूप में नहीं जीना चाहता। सबको अपनी अपनी जिंदगी में परेशानियां होती हैं। हम लोग अपने असली रूप में आना चाहते हैं। हाँ साधु महाराज, मैंने भी इंसानी जिंदगी देख ली। इंसान की जिंदगी भी बहुत तकलीफों से भरी होती है। मैं भी असली रूप में आना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हें पता लग गया कि इंसानी रूप जितना तकलीफदायक होता है, उतना ही हंस की जिंदगी भी तकलीफदायक होती है। सबको जो जिंदगी मिली है वही अच्छी लगती है। किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। सब अपने अपने दुख में होते हैं। चलो, जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे असली रूप में वापस ला देता हूँ। ओम तरररपम। तभी तेज रोशनी फैलती है। सौरभ अपने असली रूप में आ गया। हंस भी अपने असली रूप में वापस आ जाता है। साधु महाराज, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना असली रूप पाकर बहुत खुश हूँ। भगवान जो देता है अच्छा ही देता है, मैं समझ गया।
मैं समझ गया। हाँ, मैं भी अपना असली रूप पाकर बहुत खुश हूँ। अब मैं भी इसी रूप में अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताऊंगा। समझ गया, जो मिलता है अच्छा ही मिलता है। हाँ, तथास्तु। चलो बच्चा, अब मैं चलता हूँ। तभी तेज रोशनी होती है और साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाँ चलो दोस्त, मैं चलता हूँ। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तुम्हारी बिरादरी के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, बहुत चोंच मारते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं देख ली है। तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी है। मैं तो सोचता था कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है। तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी होगी, और जब मैं मुखिया के यहाँ मेहनत करके 50 रुपए लेकर आया था तो वह भी एक चोर ने चुरा लिया। और यह भी बता दूं कि 10 दिन बाद तुम्हें 100 रुपए राजा को देने होंगे, वरना तुम्हें राज्य से निकाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिवार को इस विपत्ति से बाहर निकाल दूंगा। और मित्र, तुम भी अपना ध्यान रखना। जो भगवान ने दिया है सब अच्छा दिया है। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। हंस भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगता है और सौरभ भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।